आप लोग हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं और देखते हो कि यार आज बैंक निफ्टी 1% बढ़ गया या 1% टूट गया। उस 1% में भी आपको बहुत बड़ा मोमेंटम दिखता है, पर आप जरा सोचिए स्टॉक्स के अंदर आप जो यहां पर 1-2% का मूव देख रहे हैं वो स्टॉक्स के अंदर कितना ज्यादा होता ही है, हो सकता नहीं होता ही है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 1% की अहमियत आप समझते हैं, तो कहीं पर अगर 5% का मूवमेंट है तो वो कितना पैसा दे सकता है उसके बारे में अगर आपने सोचा हो तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज आप एग्जैक्टली ये समझने वाले हैं कि जब स्टॉक्स के अंदर इतना बड़ा मूव आता है क्या उस मूव को कैप्चर करने का कोई तरीका है। और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रैप। कहां पर राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहां पर कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहां पर पुट राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली, आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। और पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको समझाएंगे शुभम अग्रवाल जी। सो हियर वी गो। थैंक यू पुष्कर जी अगेन फॉर दिस वीडियो। और या इस वीडियो में मैं जाऊं और समझाऊं कि ट्रैप इंडिकेटर होता क्या है, कि पहले अगेन थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो एक मैंने बहुत कॉमन रेजिस्टेंस देखा है लोगों का कि लोग इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक हाथी को आप कितना भी धक्का मारिए वो हिलेगा नहीं, राइट। तो जो इंडेक्स है वो इतना बड़ा हाथी है कि वो हिलता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो स्टॉक मार्केट में मैंने शुरू से देखा है एक जो चीज़ काम करता है वो है एनॉमलीज, कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा बाजार है जहाँ पे हमें कोई एनॉमली मिल रहा है जाकर के ट्रेड करने के लिए। तो आज जो टॉप 20 स्टॉक्स है अगर आप उसको देखेंगे हाईली लिक्विड है, कहीं पे कोई स्ट्राइक में लिक्विडिटी नहीं हो रहा है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। आप HDFC बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक या आप TCS, इन्फोसिस, कितने सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मूवमेंट्स होते हैं। और ऑप्शंस में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, हम फ्यूचर तो ले नहीं रहे कि आज हमने ले लिया कल स्टॉक हो सकता है अदानी बन गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हम ऑप्शन में जाकर के हेज ट्रेड ले सकते हैं पहले से, राइट, कि रात को नींद आए, आराम से सोएं, आपको पता हो आपका कितना रिस्क है और आपको कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है। एग्जैक्टली। तो अगर वो मुझे पता है कि इतना से ज़्यादा मेरा नुकसान होना नहीं है तो मैं शांति से सोऊंगा और फिर सुबह जब उठूंगा तब जाकर के फिर से वो ट्रेड देख सकता हूँ। तो इसलिए स्टॉक्स में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होते हैं। और अभी भी आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस कम है, या तो लोगों का इंटरेस्ट कम है, या सब लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ही करना चाहते हैं। बट पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि स्टॉक्स में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है अगर आप निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी में 15-20% का रिटर्न चेज कर रहे हैं, स्टॉक्स में जैसे आप जाएंगे उसको आप 40-45 बूस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनॉमलीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आता हूँ ट्रैप इंडिकेटर पे, कि ट्रैप एग्जैक्टली है क्या, इसका फंडा क्या है। हम सभी जानते हैं डेरिवेटिव जीरो सम गेम है, जिसका मतलब किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। और इन जनरल आप देखेंगे तीन तरह के ट्रेडर हो सकते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, और एक है जो हेज करके अपॉर्चुनिस्ट, जो दोनों करता है लेकिन एक टाइम पे तो एक ही चीज़ कर रहा है लेकिन हेज करके बैठा है। तो हेज वाले को हम हटा देते हैं एक बार इक्वेशन से, है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत कम लोग हैं जो जाकर के उस तरह से ट्रेड लेते हैं। तो मेजॉरिटी क्या है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। अब अगर मुझे बाइंग में पैसा कमाना है, कम मार्जिन, लो रिस्क में मुझे जाकर के पैसा कमाना है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे जाकर के समझना है कि ऑप्शन राइटर कब नुकसान करेगा। राइटर का जहाँ पे नुकसान होगा, राइटर का वहीं पे मोमेंटम आएगा, वहीं पे मुझे कमाने मिलेगा एज अ बायर। ठीक है, तो अगर राइटर जाकर के, अब राइटर का पे ऑफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइटर का पे ऑफ स्ट्रक्चर है कि ज्यादातर समय राइटर पैसा बनाएगा। स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, स्ट्राइक रेट 60-65% आपको आराम से मिलेगा। लेकिन जब 35% टाइम जब वो नुकसान देता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान देता है। और इसको हम बोलते हैं ईटिंग लाइक अ बर्ड एंड शिटिंग लाइक अ एलिफेंट, राइट। बिग लॉसेस राइटर्स विल पे टू द मार्केट, और इक्वेशन ओवरऑल जीरो हो जाता है। तो हमको क्या जानना है, हमको जानना है 35% का वो टाइम जब वो आएगा बाजार में और नुकसान देगा, ये हमको जानना है। तो अब ये पूरा इक्वेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो लोग करते हैं उसी को अगर हम थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग करें, तो मैं थोड़ा सा उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर कैसा दिखता है। तो हम समझते हैं कि पहले तो जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग जिस तरह से, मतलब कॉन्सेप्ट में तो हम ऐसे डिनोमिनेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट को, कुछ इस तरह का दिखता है। ये कॉल राइटिंग है लेट्स से, ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, मुझे ऐसा देखना अच्छा लगता है, बट वर्टिकली भी देख सकते हैं, बट ये मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मल्टीपल कॉल राइटिंग्स हो रही है। राइट।
अब ये एल्गोरिथम आप सोचोगे तो अगर लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ये 100 रुपए का स्ट्राइक है, ठीक है, अब मेरा जो रियल ट्रैप है, ट्रैप का मतलब क्या होता है, अब ये 100 रुपए का जो स्ट्राइक में इतने सारे जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हुए, अगर इसके ऊपर फ्यूचर का प्राइस चला गया तो मतलब ये ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। लेकिन मतलब उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर फ्यूचर का प्राइस चला गया तो ट्रैप हो गया। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि लेट्स से ये ऑप्शन उसने जब बेचा, जब कॉल राइटर ने, तब उसको मिला 5 रुपया। तो अब जो ब्रेक इवन है ना, हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे देखते हैं कि ये ब्रेक इवन है, लेकिन एक्चुअल ब्रेक इवन कहाँ है, यहाँ पर है। मैं थोड़ा सा डैश बनाने की कोशिश करता हूँ। सो उसको 5 रुपया मिला था, इसलिए जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 105 रुपया, राइट। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि 105 रुपया के अगर ऊपर जाता है फ्यूचर तब ब्रेक इवन। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं हाईएस्ट कॉल के ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, वहां से रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन क्रॉस करके नीचे आया, 102 जाके नीचे आया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो ट्रैप हो रहा है, लेकिन ट्रैप नहीं होता। शेयर आया, शेयर नहीं आया, राइट। तो अब आप इस चीज को कैसे जानेंगे? अब ये एक भाव तो है नहीं कि हम बोलेंगे कि 5 रुपया प्रीमियम मिल गया। रोज भाव चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस प्राइस ट्रेड हो रहा है, उस स्ट्राइक का जो ऑप्शन है कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। तो आप कैसे इस चीज को नॉर्मलाइज करेंगे कि कौन सा एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग जिन्होंने ऑप्शन बेचा वो ट्रैप हो जाएंगे? तो हमारा बेसिकली जो डेटा है, एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, शुरू से लेकर के एक एल्गोरिथम डेवलप, पूरा डेटा को नॉर्मलाइज करता है और लेकर के आता है लेट्स से 105, कि 105 वो लेवल है, 5 रुपया ऑन एन एवरेज लोगों ने इसमें ऑप्शन बेच के लिया है, कमाया, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है। तो अब अगर 105 के आसपास का लेवल है जो कि क्रॉस होगा, और ये हाईएस्ट कॉल पे चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो ये वाला भी जो ऑप्शन है स्ट्राइक वो भी काफी बड़ा है, उसको भी अकाउंट करेगा, इसको भी अकाउंट करेगा, और एक नॉर्मलाइज नंबर लेकर के आएगा जहां पे डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो। डोमिनो इफेक्ट में बताता हूँ, सो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लेट्स से अगर 1000 साइकिलें खड़ी है, आप जाकर के पहला साइकिल को गिरा दीजिए, तो बाकी गिरनी शुरू हो जाती है, 1000 पूरा का पूरा 1000 साइकिल गिर जाएगा। आप अगर अब सोचेंगे कि मैं धक्का दूं 1000 साइकिल को, आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपने एक साइकिल गिरा दिया सारे के सारे गिर जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये खोजता है कौन सा वो पॉइंट है ऑप्टिमल, बेस्ट नहीं, डिफरेंस है। बेस्ट मतलब श्योर शॉट, ऑप्टिमल मतलब हाईएस्ट प्रोबेबल पॉइंट वो निकालता है, जिसके क्रॉस होने के बाद ये चेन्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बंदा आएगा, मतलब ये बंदा मतलब कोई एक आदमी नहीं है, जितने भी वो ट्रेडर्स हैं, हो सकता है यहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट है जहां पे ये लोग पैनिक में आएंगे, जिसके चलते ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये लोग पैनिक में आएंगे और फिर ये पूरा ऐसा चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हो सकता है हमें पूरा वेट करने की जरूरत भी ना पड़े। तो दो चीजें हैं, एक तो 100 नहीं, 105, 90 नहीं, 95 हो सकता है, अलग अलग नंबर्स है, उसका एडजस्टमेंट, प्लस ऑप्टिमल पॉइंट जहां पे लोग बिहेव करेंगे और चेन रिएक्शन कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। वो पॉइंट हमारा एल्गोरिथम बेसिकली ट्रैप इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं वो खोज के लेके आता है। इसी कंसेप्ट को मैं बोलता हूँ कि जहां से सेलर लुंगी उठा के भाग रहे हैं उस तरफ प्राइस भी भाग सकता है। एग्जैक्टली। सो जब सेलर लेकिन भाग रहे हैं, मैं तो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, मैं देख के कह रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने इसी तरीके से बताया, तो इसी में बस एड ऑन है कि यहाँ पर मैक्सिमम ओआई था मेरा, और इसी स्ट्राइक प्राइस पे मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम था। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ। अब हुआ क्या कि अगर यहाँ पर वो ट्रैप होंगे तो वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर भागेंगे बेसिकली, राइट। तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर मैक्स ओआई शिफ्ट हो जाएगा और मैक्स वॉल्यूम भी वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। जनरली यही होता है, बट साथ साथ प्राइस भी भाग जाएगा, प्राइस भागेगा। तो यही ट्रैप हुए थे वहां पे, तो वो भाग गए, और इसके नेक्स्ट पर भी वो जा सकते हैं, वो तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं, तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे बिल्टअप शुरू हो जाता है, राइट। और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि क्या नेट प्रीमियम मिला, और एक ऑप्टिमाइजेशन रूटीन है जो ये सॉल्व कर रहा है कि मैं हाईएस्ट कॉल ब्रीच होने का शायद वेट भी ना करूं। उसके पहले ही एक पॉइंट है, अगर ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो हाईएस्ट कॉल से बड़ा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो अगर आप लॉजिकली सोचिए तो ये 2 पॉइंट अगर ब्रीच हो गया था, ये 2 पॉइंट अगर ब्रीच हो गया था, तो शायद हमको इसका वेट करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो ये पॉइंट पहले एंटर कर सकते थे, क्योंकि ये हाईएस्ट है कंबाइंड बेसिस पे, क्यूमुलेटिव बेसिस पे, राइट। सो द राइट वर्ड इज क्यूमुलेटिव बेसिस, राइट, पे
ये हाईएस्ट पॉइंट था। ये हमें अभी आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर ना समझ आ रहा हो, अभी आप जो एग्जैक्टली स्क्रीन पर देखोगे आपको समझ आ जाएगा हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बट आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। राइट। सो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे, मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप 3 स्ट्राइक पे हाईएस्ट कॉल या जो भी कॉल बिकी हुई है, अगर आप 2 को जोड़ोगे तो शायद वो हाईएस्ट है और वो क्रॉस हो चुका है, तो मुझे तीसरा वेट करने की जरूरत थी। राइट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे और अब मैं दिखाता हूँ एल्गोरिथम में कि आपको स्ट्रेट अवे, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी बहुत सिंपल है, वहां दिखेगा कि ये ग्रीन मतलब बाय, रेड मतलब सेल। क्या बात है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। क्या बात है। तो अब हम जाते हैं ट्रैप इंडिकेटर के अंदर। सो मैं यहाँ पे खाली सर्च में, वहाँ पे सर्च में मैं लिखता हूँ ट्रैप, और इस टूल के अंदर हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी सिग्नल्स हैं स्टॉक्स में, राइट, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे अगर मैं फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करूँ, एशियन पेंट में आज पुट राइटर का ट्रैप हुआ। पुट राइटर का ट्रैप का मतलब होता है कि मुझे जो पुट जिन्होंने बेचा था वो लोग सौदे में अटक गए, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां से बाजार गिर जाएगा। तो एशियन पेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो पुट राइटर है वो ट्रैप हो चुके हैं, और वो 0 दिख रहा है रिटर्न बिकॉज सिग्नल डेट आज का है। तो ये आज बाजार बंद होने के बाद फाइनली ये सिग्नल रह गया। सो ये लाइव मार्केट में भी आपको दिखाएगा सिग्नल्स, लेकिन हम लोग ईओडी पे पीएनएल ईओडी टू ईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आज ये सिग्नल रह गया, तो ये हमें ट्रेड, हम नेक्स्ट डे मतलब कल जा करके ये ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स हैं, और अगर आप ये देखेंगे तो लास्ट जो सिग्नल है उसका आपको यहाँ पे रिटर्न भी एग्जिट मींस, सो ये है प्रोबेबल एग्जिट। सो जब भाव कॉपी, सो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक फंडा है, जब भाव कॉपी आता है तो ओपन इंटरेस्ट जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो बदल जाता है। तो जब भाव कॉपी प्रोसेस हो जाएगा तब हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, इसलिए हम लोग प्रोबेबल एग्जिट दिखा रहे। आई थिंक 1 घंटा और जब भाव कॉपी आ जाएगा तब आपको दिखेगा कि एग्जिट है कि नहीं। तो वैसे भी ट्रेड मुझे नेक्स्ट डे करना है, तो ये मैं अगर एग्जिट है तो मैं नेक्स्ट डे जाकर के वो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। राइट। तो ये अगर आपको भाव कॉपी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। राइट। तो ये जो सिग्नल्स है उसमें अगर हम देखें तो बेसिकली ये पीएनएल है जो राइट में हमें दिख रहा है, ये सारे स्टॉक्स का पीएनएल है। तो आप देख सकते हैं आपकी ऐप में ये सिग्नल्स आए थे और 6% के रिटर्न आए। और इसकी सिग्नल डेट कब की थी? सिग्नल डेट है 17 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख। राइट। मतलब ये सारे तो इसी महीने के ट्रेड है सब। अभी मतलब 16 तारीख से ट्रेड में ही 6% रिटर्न आ चुका है। 6% का रिटर्न अंडरलाइंग में, उसका मतलब होता है अगर आपने वो सौदा जाकर के किया होगा ऑप्शन में, अगर कॉल ऑप्शन लिया होगा या स्प्रेड किया होगा, मजा आ गया, तो बड़ा रिटर्न है। बहुत बड़ा। आइडियली आपको इसमें हेज स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। राइट। हेज, ताकि अगर किसी में कोई न्यूज आ गया, अगेंस्ट चला गया, तो पूरा पैसा नहीं टूटे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आइडियली बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, ये आप क्रिएट करके छोड़ दीजिए, बट फिर भी वो 3 गुना 4 गुना एम्पलीफाई हो जाएगा अगर आप ऑप्शन में उस ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल में बाकी आपकी ऐप तो बता ही देती है ना कि बेस्ट कौन सा हाँ, फिर ऑप्टिमाइजर में जाके हम खोज सकते हैं। तो बेस्ट तो हम खोज ही सकते हैं, बिल्कुल खोज सकते हैं, बट उसके अंदर फिर टारगेट और स्टॉप लॉस फिर हम चार्ट के थ्रू निकालेंगे। सो वो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। मेरे पास एक अच्छा ऐप के बाहर एक्सेल बेस्ड एक अच्छा यूटिलिटी, बेसिकली करना कुछ नहीं है, आप पिछला 10 सिग्नल देखिए और एवरेज क्या मूव आ रहा है वो भी अगर आप लेंगे तो भी चलेगा। ओके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि हर बार 15 पॉइंट का मूव आता है इंडसइंड बैंक में, ये पिछले 10 ट्रेड में मुझे दिख रहा है, तो 15 पॉइंट इज द टारगेट। ओके। और अगर 3 दिन में आता है तो 3 दिन इज द टाइम, और उसके हिसाब से मैं ऑप्टिमाइजर का जो हमने वीडियो बनाया है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजी खोज सकते हैं। राइट। तो अभी एक ये इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लेते हैं हम, जो सामने दिख रहा है राइट, कि इसमें किस तरह से पास्ट में ट्रेड्स आए। तो मैं सिर्फ उस पर क्लिक करूंगा तो एक चार्ट दिखेगा। तो बेसिकली ये सिंपल चार्ट है। अगर यहाँ पे रेड दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रेड क्रिएट हुआ था, यहाँ स्क्वायर ऑफ हुआ, इसमें एटपाल था, आई थिंक ज्यादा पैसा नहीं बना होगा। यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ स्क्वायर ऑफ हुआ, तो इसमें काफी अच्छा पैसा बना। यहाँ पे बाई ट्रेड आया, ग्रीन का मतलब यहाँ पे बाई ट्रेड आया और यहाँ जाकर के स्क्वायर ऑफ हुआ, मैसिव पैसा बना। तो इस तरह से बेसिकली आप पास्ट ट्रेड का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से ये रिटर्न बिहेव कर रहा है। राइट। तो मेरा जो अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है ये यूटिलिटी के अंदर, वो यही है कि ट्रैप्स जो है वो इंडेक्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब अगर आप ये चीज़ इंडेक्स में, हम दिखाते हैं इंडेक्स में, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बिकॉज इंडेक्स इज अ जाइंट, वो ज़्यादा हिलता नहीं है। ट्रैप भी हुआ तो भी पड़ा रहेगा,
नहीं भी हुआ तो भी पड़ा रहेगा, कभी कभी तो कुंभकर्ण बन जाता है जैसे हमने देखा था अभी, हिलने को ही तैयार नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक्स में है, और अगर आप स्टॉक्स में जाकर के हेज स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो तो कोई अनलिमिटेड लॉस तो है नहीं। तो स्टॉक्स में जाकर के एक बास्केट क्रिएट किया जा सकता है 3-4 स्टॉक 5 स्टॉक का, जहां जहां पे सिग्नल्स आ रहे हैं वहां पे जाकर के हम एक बुल कॉल स्प्रेड बेयर पुट स्प्रेड के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हैं। राइट। तो ये पीछे के सिग्नल्स आए हुए हैं कि 6% का रिटर्न आया, 1% का नुकसान हुआ, उसकी एवरेज क्या है? सो हर स्टॉक का अलग अलग है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 68% का ही है। हर मॉडल अप्रॉक्सीमेटली वही, कोई भी अच्छा मॉडल 65 से 70 के बीच में ही होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 68% का स्ट्राइक रेट हमने हिस्टोरिकली देखा है। और जो ज़्यादातर कौन से स्टॉक है जो नहीं चलते हैं, जो बहुत स्लो मूवर्स है, जैसे अगर आप इसमें बोलोगे कि मैं आरती इंडस्ट्री पे ट्रेड करूँ, तो शायद ना चले। और जहाँ पे ऑप्शंस लिक्विड नहीं है, लेट्स से अगर आपने कोई और स्टॉक ऐसा आपने बोला एमआरएफ पे ट्रेड करूं, तो नहीं चलेगा, राइट? उसका रीजन एमआरएफ पे क्यों नहीं? क्योंकि अब हम ये क्यों कर रहे हैं, एक हमने कंसेप्ट एक्चुअली कवर नहीं किया, आपने बोला तो मुझे याद आ गया। आपको क्या लगता है फ्यूचर के चलते ऑप्शन मूव होता है कि ऑप्शन के चलते फ्यूचर मूव होता है? तो फ्यूचर्स के चलते मूव होगा बुक के हिसाब से। बुक के हिसाब से। लेकिन जब 92% वॉल्यूम ऑप्शंस में है, ओह, तो ऑप्शंस अगर कहीं पे ट्रैप हो रहा है तो उसके चलते भी तो फ्यूचर्स मूव होगा, राइट? तो एक्चुअली द आंसर इज दैट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर मूविंग ईच अदर, राइट? तो अगर ऑप्शंस के बेसिस पे, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शंस के बेसिस पे ट्रैप हुआ तो फ्यूचर मूव हो जाएगा, इज द कॉल दैट वी आर टेकिंग। तो अब एमआरएफ में ऑप्शंस ही नहीं, लिक्विड ही नहीं, ओके, तो वहां पे अगर छोटा सा क्वांटम था वो हो भी गया तो भी उसका चक्का घूमेगा नहीं, ओके, बिकॉज उसमें ऑप्शंस में हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, क्वांटम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, क्वांटम नहीं है। तो इसीलिए उन सब स्टॉक्स को अवॉइड करें। हमको देना पड़ता है क्योंकि हम तो सारे स्टॉक्स में, अगर लेट्स से किसी को फिर भी इंटरेस्ट है, कोई डेटा वो देखना चाहते हैं, तो हमें तो देना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही रहेगा कि जो इललिक्विड स्टॉक है या जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा ट्रेड नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। जो टॉप 20-30 स्टॉक्स है उसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो दैट विल बी अ फैंटास्टिक ट्रेड। इजीली आपको सौदा मिलेगा, सिग्नल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें तो एकदम सिंपल है, आपको जाना है, देखना है, सिग्नल है तो आपको जाकर के ट्रेड लेना है। तो हम लोग ने देखा इंडसइंड बैंक में जिस तरह से यहाँ पे रिटर्न्स है, तो अगर आपको देखना है कि बाकी भी और स्टॉक्स में जो हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट पेज पे भी देखा था कि ये सारे लेटेस्ट सिग्नल्स हैं, उसके पहले वाले जो सिग्नल्स, तो इसमें सिग्नल्स रेगुलरली आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, राइट? और उसमें जो रिटर्न्स आए हैं किसी में 1% का, ये स्टॉक मूव कर गया उसके बाद उतना स्टॉक में मूवमेंट आ गया, ओके। ऑप्शन में जो रिटर्न आएगा वो उससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होगा, लॉस भी 3 से 4 गुना ज्यादा, प्रॉफिट भी 3 से 4 गुना। आप लॉस को हेज कर सकते हो, लेकिन आप लॉस को, जो हमने ऑप्टिमाइजर में सीखा, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आप यहीं पे वो टेक्निक आता है जो हमने ऑप्टिमाइजर में सीखा कि जब लॉस होगा तो अगर 2% का लॉस हो रहा है मैं 1% कैसे दूं, और जब 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 3% कैसे लेके आऊं, राइट? तो दैट इज ऑप्टिमाइजर। बट यहाँ से वो बेसिक सिग्नल्स हमको मिल रहा है कि हमको जाकर के ट्रेड कहाँ पर लेना है। जैसे IRCTC के अंदर ऑलमोस्ट 2.6% का रिटर्न, स्टॉक मूव हो गया, राइट? स्टॉक का पुट राइटर ट्रैप पे, मतलब स्टॉक गिर गया, मतलब वहां से 2.5% गिर गया स्टॉक, राइट? 2.5% गिरने पे ऑप्शंस के अंदर अच्छा पैसा बन सकता था, 4 गुना, सीधे ज्यादा भी बन सकता था इजीली। सो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए अगर आप लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। और जैसे हमने बोला कि स्टॉक्स के अंदर आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, तो आप उसके लिए इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेकआउट। फाइनली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है, आपके थ्रू लोगों तक पहुंचेगी। सो शेयर दिस वीडियो। फाइनली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।